धोखा और बदला। एक नाकाबिले यकीन दास्तान। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसका नाम आमिर था। आमिर एक होशियार, समझदार और बहादुर नौजवान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसका ख्वाब था कि वो अपने गांव के लिए कुछ बड़ा करे, लेकिन उसके रास्ते में हमेशा रुकावटें आती थीं। गांव के लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उसकी तरक्की से जलते थे। उनमें सबसे बड़ा दुश्मन रईस करीम था, जो गांव का जमींदार और नहायत चालाक इंसान था। रईस करीम का मसला यह था कि वो हमेशा अपने गांव के लोगों से बदला लेने का वादा करता था। चाहता था कि गांव के सारे लोग उसके गुलाम बनकर रहें। लेकिन आमिर एक ऐसा नौजवान था जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता था और लोगों को रईस करीम के खिलाफ खड़ा होने के लिए हौसला देता था। यही वजह थी कि रईस करीम ने आमिर को रास्ते से हटाने की ठान ली थी। फरेब की साजिश। एक दिन रईस करीम ने आमिर के खिलाफ एक चालाक साजिश रचाई। उसने गांव में एक अफवाह फैलाई कि आमिर ने रईस के खजाने से सोना चोरी किया है। गांव वालों ने आमिर पर शक करना शुरू कर दिया, हालांकि वो जानते थे कि हम रचाई। आमिर ऐसा कभी नहीं कर सकता। रईस ने अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करते हुए आमिर को झूठे इल्जामात में गिरफ्तार करवा दिया। आमिर को जेल में डाल दिया गया और रईस करीम ये समझने लगा कि अब उसका रास्ता साफ हो गया है। लेकिन आमिर ने हार मानने के बजाय एक मंसूबा बनाया। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेगुनाही साबित करेगा और रईस करीम के तमाम काले करतूतों को बेनकाब करेगा। फिरार और इत्तेहाद। आमिर ने जेल में एक पुराने कैदी से दोस्ती की जो जेल के अंदर से फरार होने का माहिर था। दोनों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और एक रात वो जेल से फरार हो गए। बाहर आते ही आमिर ने अपने चंद करीबी दोस्तों से राबिता किया जो उस पर भरोसा करते थे। उनमें उसका बचपन का दोस्त सलमान और एक बहादुर लड़की ज़ैनब भी शामिल थे। ज़ैनब गांव में रईस करीम की जासूसी करने में माहिर थी। उसने मालूम किया कि रईस के खजाने में मौजूद सोना दरअसल गांव वालों का था, जिसे रईस ने धोखा देकर चराया था। उसके अलावा रईस करीम के गार्ड्स और नौकरों में से कुछ ऐसे भी थे जो उसके जुल्म से तंग आ चुके थे। आमिर ने इन सब को साथ मिलाकर रईस करीम के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा बनाया। रईस के खजाने का राज ज़ैनब और सलमान ने रईस करीम के महल में घुसने की तरकीब निकाली। रात के वक्त वो महल के अंदर पहुंचे और वहां एक खफिया कमरे का सराग लगाया जहां रईस ने अपना खजाना छपा रखा था। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक हैरान कुन हकीकत का पता चला। रईस करीम के खजाने के साथ एक पुरानी दस्तावेज भी मौजूद थी, जिसमें साबित हो रहा था कि रईस ने न सिर्फ गांव की जमीनें गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली हैं, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी साजिश है जिसमें कुछ एली हुकाम भी शामिल हैं। फैसला कन रात आमिर ने अपने तमाम साथियों को एक जगह इकट्ठा किया और मंसूबा बनाया कि वो रईस करीम की तमाम हकीकत गांव वालों के सामने लाएगा। अगली रात एक मेला का एहतमाम किया गया जिसमें गांव के तमाम लोग मौजूद थे। आमिर और उसके साथियों ने रईस के खफिया कमरे से खजाना और दस्तावेजात निकालने और मेले में सबके सामने पेश कर दें। रईस करीम ये सब देखकर बौखला गया। उसने आमिर को रोकने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग जो पहले उससे डरते थे अब आमिर के साथ खड़े हो गए। रईस के गार्ड्स ने भी उसका साथ छोड़ दिया। रईस करीम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके तमाम जराइम बेनकाब हो गए। नया आगाज रईस करीम के जेल जाने के बाद गांव में एक नया दौर शुरू हुआ। आमिर ने गांव के लोगों को इत्तेहाद और इंसाफ की अहमियत सिखाई। वो सब मिलकर गांव की तरक्की के लिए काम करने लगे। गांव में खुशहाली आ गई और आमिर को सबने अपना लीडर मुंतखब किया। यह कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि सच्चाई और हौसले के साथ हर जुल्म का मुकाबला किया जा सकता है। आमिर की बहादुरी और जदोजहद ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान हार मानने के बजाय डट कर खड़ा हो जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है।